अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ वअल्क़ूहु फ़ी ग़ियाबतिल जुब्ब यल्तक़ितहु बअदुस-सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू लनासिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे वहाँ पर कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो 10 भाई थे वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को घर से कैसे निकालना है और उसके बाद मतलब कैसे उसको मारने का प्लानिंग करना है। और उसके बाद हम अपने अब्बू के हम लोग बहुत नेक हो जाएंगे, हम लोग उनके सामने नेक हो जाएंगे। यानी वो लोग मारने का प्लान कर रहे थे, मारने के बाद नेक हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या कि मर्डर करने के बाद कोई नेक होता है? मर्डर करने वो लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग यूसुफ को मार देंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे हो जाएंगे। मतलब हम लोग अच्छे हो जाएंगे, मतलब अब्बा से अब अच्छे तरीके से हम लोग पेश आएंगे और उनकी हर बातों को मानेंगे, जो वो लोग नहीं कर रहे थे। यानी वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम सॉरी याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ वो लोग ये चाह रहे थे कि याकूब अलैहिस्सलाम उन पर ज़्यादा ध्यान दे, इसीलिए वो लोग मर्डर करने का प्लानिंग कर रहे थे। और उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ दें इस आयत का कि उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो, बल्कि उसे किसी औंधे कुएं की तह में डाल आओ कि उसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। अगर तुम्हें करना है तो यूं करो। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये बात प्लानिंग चल रही थी कि यूसुफ को मार डालो और यूसुफ को कहीं फेंक दो, जब ये प्लानिंग चल रही थी तो उनमें से एक ने कहा। अब यहाँ पर अल्लाह ने ये क्यों कहा कि उनमें से एक ने कहा? मतलब वो जो अभी जो ये बात बोला कि उसको कत्ल मत करो, तो उनमें से एक जो वो आदमी बोला, वो भाई बोला जिसका डोमिनेंस, जिसकी बातों को उनके सब भाई सुनते थे, है ना। और जब उन्होंने ये कहा कि नहीं, यूसुफ को कत्ल ना करो, देखिए ये ऐसा लग रहा है ना, ऐसा सुन के लग रहा है कि जब ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं ना मारने का, तो ऐसा हमें सुन के लग रहा है कि एक भाई शायद वो रहम वाला होगा, इसलिए बोल रहा है कि नहीं यूसुफ को मत मारो, यानी यूसुफ को कत्ल मत करो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, तो यहाँ पर सुन के भी ऐसा लग रहा है कि यूसुफ को कत्ल मत करो, उसको एक कुएं में डाल दो। तो ये मारने से ज्यादा बेहतर है कि सब कोई क्या दे रहा है एडवाइस कि इसको मार दो, मतलब जान से मार दो, मर्डर कर दो। बट ये क्या कह रहा है कि नहीं, यूसुफ को कत्ल मत करो, उसको कुएं में डाल दो। अब कौन सी कुएं में डाल दो? अनफिनिश्ड कुएं में, मिस वैसा कुआं जो बहुत ही ज्यादा जो होता है ना कुएं में, मतलब बहुत गिट्टी होता है और बहुत वो क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही ज्यादा ये नुकीला होता है ना। अनफिनिश्ड वेल जो होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा खरोचपन होता है, ठीक है। तो आप देखिए कॉमन सेंस की बात है कि किसी बच्चे को, 8-9 साल का बच्चा है, उसको कुएं में फेंक रहा है, और कितना पुराना कुआं होगा, कैसे कैसे जानवर होंगे अंदर, और जब कुएं में डालेगा तो
ऐसा पहला ये हो सकता है कि कोई जानवर उसको, मतलब कोई सांप हो सकता है, या कोई जहरीला पॉइजनस बिच्छू हो सकता है, या कोई पॉइजनस इंसेक्ट, कीड़े हो सकते हैं, जो कि यूसुफ को हार्म पहुंचाएगा और यूसुफ को ऐसे भी मर जाएगा यूसुफ। या उसमें जो गिट्टी होता है, जो धारी नुकीला चीज होता है, उससे वो जब वो गिराएगा तो उससे वो उनको लग गए, उनसे उसका खून बह जाए, उससे उनकी डेथ हो जाए। यानी हमें ऐसा लग रहा है कि वो भाई ऐसा चाह रहा है कि इसको कत्ल मत करो, लेकिन सॉरी, लेकिन ये अच्छा मशवरा नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये मशवरा अच्छा नहीं है कि उसका जो भाई ये है, ये जो भाई है, ये चाह नहीं रहा है कि वो कि जिंदा रहे। क्यों? कॉमन सेंस की बात है कि जब वो कोई बच्चा जब किसी कुएं में उसको गिराया जाएगा, सबसे पहली बात, अंधेरी रात, अगर रात हुई तो रात में वो डरेगा, और वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हमने कहा, तो उनसे उसकी डेथ हो सकती है। तो मतलब इक्वल हुआ, मतलब तुम डायरेक्ट मार दो तुम लोग, और यहाँ पर कुएं में डाल के मार दो, तो रिजल्ट तो सेम हुआ ना, उनको आखिरकार मरना ही ना होगा। यानी यानी ये भी जो ये है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एडवाइस है, ये भी कत्ल का ही है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, कत्ल ना करो, उसको कुएं में डाल दो। यानी वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि क्या होगा इससे, कि क्या वो क्यों है, ये ऐसा बात बोला, ऐसा बात इसलिए बोला कि अगर वो डायरेक्टली कत्ल करेगा, उनके भाई डायरेक्टली उनको कत्ल करेंगे, तो अगर पता भी चला, किसी को पता चला, तो इल्जाम तो उनकी पर आएगा कि डायरेक्ट कत्ल किया। लेकिन अगर लेकिन अगर कुएं में डाल के अगर उनकी मौत हो जाती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो वो थोड़े ना, वो खुद पर ये इल्जाम थोड़ी ना लेंगे। हम वो लोग बोलेंगे हम नहीं, हम लोग थोड़े मारे, हम लोग सिर्फ कुएं में डाल दिए थे, हम लोग थोड़े मारे हैं, हम लोग कत्ल करते तब तब हम लोग मारते। लेकिन प्लानिंग क्या था? मारने का, और अपने अपने सर पे इल्जाम भी नहीं लेने का। इसीलिए उन्होंने ये काम किया कि उनको कुएं में डाल दिया। और उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर ठीक है, अगर वो नहीं मरेगा ना, अगर वो कुएं में डाल के नहीं मरा, तो 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 इससे क्या हो सकता है कि हम लोग यही ना चाहते हैं कि वो लोग हमारे घर से चले जाए, और हमारे अब्बू हम ही को प्यार करने लगे, हम ही लोग से बहुत प्यार करने लगे। यही ना वो लोग चाहते हैं। तो वो लोग क्या, और उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर उनकी डेथ ना हुई, अगर कुएं में डालकर वो मरा भी नहीं, तो क्या होगा कि कोई 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 कुछ लोग आएंगे, जो लोग तैयार ट्रेडिंग करने के लिए आते जाते हैं, वो लोग अगर पानी पीने के लिए इसको उठाएंगे, मतलब बाल्टी से पानी उठाएंगे, तो उससे ये मिल जाएगा, और फिर वो लोग यहाँ से लेकर चले जाएंगे। और पहले ये कस्ट्यूम था, ये कस्ट्यूम था, एक रीति रिवाज था, हाँ, कि अगर किसी को कोई मिला, मतलब कोई बच्चा मिला या कोई चीज मिला, बच्चा मिला या कोई कोई मिला जिसका कोई कोई नहीं है, तो वो लोग गुलाम बना लेता था। गुलाम बना के वो लोग मार्केट में बेच देता था। मतलब जैसे अभी बकरी और खस्सी बिकता है ना मार्केट में, वैसे ही इंसान पहले बिका करते थे। तो वो लोग ये सोचकर कुएं में फेंक दिया। तो जरा जरा जस्ट थिंक, इसको जरा हम लोग अपने इसमें देखें, अपने लाइफ में देखें, कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे भाई अगर हमें इस तरीके से कर रहे हैं। पहले तो ये सोचिए कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सोच देख रहे थे कि जब जब उनको आफ्टर ऑल, जब उनको मतलब उनके मतलब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके साथ गए इसमें मतलब खेत, जब ये
भेड़िया चराने को के लिए। तो जब उनके भाई लोग उनको पकड़ के ये सब बोल रहे थे कि इसको मार डालो, इसको इसको कत्ल कर दो, इसको कुएं में डाल दो, तो उनको कैसा फील हो रहा होगा कि देखो मेरा अपना भाई लोग, ये लोग मेरा भाई है, ये लोग मेरे लिए ऐसा सोचता है। और वैसे वैसे भी और और वो उन्होंने कुछ गलती भी नहीं किया। उन्होंने ना उनके भाइयों को कभी मारा ना डांटा। मार कह सकता है कि वो खुद छोटे, ना कभी डांटा, कभी बुरे तरीके से लिहाज, मतलब कभी बुरे तरीके से बिहेव भी नहीं किया, ना गाली दिया, ना कुछ किया। फिर भी देखिए, जरा सोचिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या सोच रहे होंगे तभी, है ना, कि इतना डिसिप्लिन होने के बाद, इतने डिसिप्लिन थे इसलिए उनको इतना ज्यादा इज्जत मिल रहा था, इतना प्यार मिल रहा था घर में। तो तो वो सोच रहे होंगे कि हम हमने तो कुछ किया नहीं, ना हम ना हमने हमारे भाइयों को कभी मारा, ना डांटा, कभी कुछ किया, तो हमें ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। और उनको ऐसा फील हुआ हो कि उनके अपने भाई उसके अच्छाई के लिए, मतलब उसके, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अब्बू उनसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनसे नहीं, उन लोगों से नहीं करते, ये गलत इंटेंशन लेके उनको कत्ल कर रहे हैं। उनको कैसा फील हो रहा होगा कि ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग दिमाग में क्या चल रहा है। तो और उनको कितना दुख हो रहा होगा जब अपना, देखिए, जब दूसरा करता है ना कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम, दूसरा अगर दूसरा अगर कुछ धोखेबाजी करता है या कुछ हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम लाता है, तो हमें उतना दुख नहीं होता। लेकिन जब अपना घर का कोई भाई या बहन या रिश्तेदार, वो अगर ऐसा कुछ करते हैं, धोखा देते हैं, या टाइम में जैसे हमको पैसे की ज़रूरत है और उन्होंने कहा था कि हाँ तुमको देंगे, लेकिन जब हमें बहुत वक्त हुआ तो उन्होंने नहीं दिया, तो ये धोखेबाजी नहीं हुआ, वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं दे सकते। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो जब अपना कोई धोखा देता है ना, खासकर अपना जब जहाँ मर्डर करता है खुद अपने भाई का, तो बहुत दुख होता है। तो अगर हम खुद के बारे में देखें, अगर हम लोग की लाइफ में ऐसा हो कि हमारा अपना लोग, हमारे अपने भाई अगर हमें इस तरीके से करने लगे, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग उनके बारे अच्छा तो नहीं है सोच पाएंगे। क्या उनको हम लोग प्यार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या उनके बारे में हम अच्छा सोच पाएंगे? नहीं। क्या उनको माफ कर पाएंगे? हम तो शायद नहीं कर पाएंगे भाई। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बाद में, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बच जाते हैं, और जब इजिप्ट में, जब हम लोग बात करेंगे उसमें भी, जब इजिप्ट में जब वो लोग जाते, जब वो लोग पहचान लेते हैं कि जब यूसुफ कहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि तुम यूसुफ के साथ क्या किया था, वो लोग पहचान जाते हैं। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको उन लोगों को माफ भी कर देते। सुभान अल्लाह। यानी वो कितना पेन में रहे होंगे वो। तो अगर हमें ऐसा फील हो, तो हमें चाहिए, बार बार यही कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि बात किया जाए। अगर आप लोगों को कोई छोटा या कोई बड़ा है, उनको लग रहा है कि उनके भाई या बहनों से उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनके भाइयों से कुछ उनको दिक्कत है, दिली दिक्कत है, तो उनसे बात करना चाहिए। ठीक है। तो उन लोगों ने ये प्लान बनाया और उनको क्या किया कि उनको कुएं में फेंक कर चले गए वो लोग। तो ये था। और उसके बाद इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है, या रब्बल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको इस पर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम जो इससे लेसन सीख रहे हैं, अल्लाह उन पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना वल कुरआनिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।